हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचटेट 2020 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी एचटेट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन आए थे उस एग्ज़ाम में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश और हिंदी जो पार्ट 2 का जो भाग होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन उसमें हिंदी के आते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में आते हैं। तो उसी में से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इंग्लिश के अभी क्वेश्चन करेंगे 15 क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एचटेट के एग्जाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर जारी रहेगी। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। ऐसा पार्ट बताना है जो इनकरेक्ट है। अभी देखिए हिज, इसमें तो क्या गलती होगी, न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू बी सीन। अभी देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, न्यू फिल्म में कोई मिस्टेक नहीं है, इज़ रियली वर्थ या टू बी सीन में मिस्टेक है। अभी यहाँ पे देखिए वर्थ मेंशनिंग या वर्थ सीइंग या वर्थ लिसनिंग, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना दोस्तों, वर्थ के साथ जो भी लगेगा उसके साथ आईएनजी के साथ उसकी जो सेंस होगी वो सही होती है। तो हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ सीइंग, अगर ऐसा होता तो सही होता। यानी कि एरर कहाँ पे है, इस पार्ट में एरर है, डी पार्ट है जो, इसमें एरर है। क्या होना चाहिए था, वर्थ सीइंग हो सकता था, या फिर फिल्म है तो वर्थ वॉचिंग भी हम लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा सेंस यहाँ पर जैसे सीन यूज़ कर रखा है ना, तो हम सीइंग लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस की फॉर्म आपको चूज़ करनी है, इसमें से कौन सा राइट होगा ऑप्शन। तो नैनी डाइड लास्ट वीक। अब नैनी है कोई, वो लास्ट वीक मर गई, यानी कि पिछले हफ्ते की बात है, पास्ट की टेंस सेंस है, ये तो हमें पता चल गया कि भी पास्ट टेंस है। फिर देखिए शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, वह कुछ टाइम से, यानी कि ये क्या है, सम टाइम, फॉर सम टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर का यूज़ होता है जहाँ पे ड्यूरेशन बताई जाती है, ड्यूरेशन, जैसे 2 साल 2 महीने 2 दिन, कोई भी ड्यूरेशन हो। और सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि बात जहाँ से शुरू हो रही है। अभी जैसे यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेट दे सकता है या कोई ईयर दे सकता है, जैसे सिंस 2010 लिख सकता है, सिंस 3 दिसंबर लिख सकता है, सिंस होली लिख सकता है, सिंस दिवाली लिख सकता है, सिंस चाइल्डहुड लिख सकता है, तो सिंस मैरिज लिख सकता है। वो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है जहाँ से ड्यूरेशन शुरू होती है। तो जहाँ से टाइम शुरू हो रहा है, अगर वो बात बता रखी है तो सिंस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ड्यूरेशन बता रखी है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि ये बात तो होगी सही। और सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब परफेक्ट कंटिन्यूस, अब पास्ट टेंस तो आ गई, यानी कि टेंस कौन सा यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि लास्ट वीक की बात होगी। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, देखिए शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, सफ़र है तो सफरिंग, ओनली सफरिंग लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस तो नहीं बन रहा, तो ये नहीं यूज़ करेंगे। इज सफरिंग, ये भी कंटिन्यूस में यूज़ होगा, यानी कि इसमें इज आ गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होगा, प्रेजेंट का तो कोई तो ही नहीं बनता। हैड बीन सफरिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम यूज़ करते हैं तो आईएनजी जो वर्ब होते हैं उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है कंटिन्यूस बनाने के लिए। और बीन, यानी कि बी वाज बीन, और बी की जो थर्ड फॉर्म है ना बीन, ये क्यों लगती है, इसको परफेक्ट बनाने के लिए लगती है। और हैड, हैड क्यों लगती है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो दोस्तों इसमें क्या यूज़ होगा, हैड बीन सफरिंग। अब सफ़र्स क्या है, ये तो प्रेजेंट की है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। मोडल बताना है कि कौन सा यूज़ होगा, व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, यानी कि हम आपको कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी हिंट दे रखी है, पॉसिबिलिटी बतानी है, तो पॉसिबिलिटी इनमें से किसके साथ जाती है, जो मे होता है ना, मे या माइट, तो उसमें पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं। विल के साथ हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, डेयर के साथ भी नहीं करते, और हैव टू के साथ भी नहीं करते। हैव टू तो एक्चुअली में क्या होता है, इसमें तो कंपल्शन दर्शाई जाती है, कि जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा,
तो इसमें तो क्या है, कंपल्सन दिखाई जाती है। लेकिन जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आई एम टू गो अगर लिखेंगे ना, आई एम टू गो, तो उसमें कंपल्सन नहीं, वो खुद ही जा रहा है। लेकिन आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, ऐसे हैव के साथ टू लगता है या हैड के साथ टू लगता है, तो क्या होता है, उसमें कंपल्सन की सेंस आती है। विल फ्यूचर टेंस के लिए, और डेयर क्या होता है, हाउ डेयर यू बोल देते हैं, जैसे हाउ डेयर यू, ये मोडाल भी होती है और कई बार मेन वर्ब का काम भी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडाल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। एक और मोडाल का क्वेश्चन है, देखिए साथी, इफ़ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पनिश्ड। इसमें देखिए थ्रीट, जैसे इसमें पॉसिबिलिटी थी ना, इसमें लिखा है लास्ट में थ्रीट, हिंट दे रखी है कि यानी कि उसको थ्रीट क्या है, एक प्रकार से चेतावनी लगा लो या डरा रहा है उसको, ये लगा लो कि इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर तुमने उसे दोबारा किया, डैश बी पनिश्ड, यू डैश बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। यानी कि बात किसकी हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब फ्यूचर के लिए हम क्या लगा सकते हैं, देखिए शैल लगा सकते हैं। मे संभावना होती है, अगर संभावना पॉसिबिलिटी लिखी होती है तो हम मे के साथ जा सकते थे। कैन यहाँ पे क्या दर्शाता है, एबिलिटी दर्शाता है, कैन एबिलिटी होती तो कैन के साथ, और ओब्लिगेशन वगैरह की बात होती तो ओट टू के साथ जा सकते थे। लेकिन इसने अभी क्या चेतावनी बताया है कि उसको डराया है उसने कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, अगर ये करोगे तभी तो उसको सज़ा मिलेगी, यानी कि फ्यूचर में जाएगी बात। अभी देखिए कि जैसे यू के साथ आपका फोकस जाना चाहिए इस पर कि यू के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंसेस में, और बाकी जितने भी बचते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे विल ना देकर शैल दे दिया और इसको राइट आंसर मान रखा है। तो रूल क्या बनता है कि जैसे आई या वी के साथ शैल का कब होता है, जब सेंटेंस हो असर्टिव हो या बिल्कुल सिंपल हो, यानी कि चेतावनी ना हो, कोई दृढ़ संकल्प ना हो, या किसी को डराने धमकाने की बात ना हो, ज़्यादा जोर देने की बात अगर की जाती है तो उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा जोर देने की बात ना हो। तो दोस्तों जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना कि चेतावनी हो, दृढ़ संकल्प हो, तो फिर ये रूल बदल जाते हैं। जो आई और वी के साथ लगता है ना शैल, वो इनके बाकियों के साथ लगना शुरू हो जाता है, और जो बाकियों के साथ विल लगता है वो आई और वी के साथ लगना शुरू हो जाता है जब ऐसी कोई बात आती है, तो जैसे थ्रीट वगैरह की या दृढ़ संकल्प की बात आती है। ठीक है, तो अभी यही इसमें यूज़ हो रहा है कि यू के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है क्योंकि थ्रीट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है, फॉर द अंडरलाइंड वर्ब, फॉर द अंडरलाइन वर्ड रिस्पेक्ट पूछा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर जो पेशेंट है वो डॉक्टर जॉन की रिस्पेक्ट करते हैं फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता या काइंडनेस के लिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब रिस्पेक्ट के लिए हम कौन सी इसमें से फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे पे बैक, जस्ट फॉर, या मेक ओवर, या लुक अप टू। अब देखिए डॉक्टर जॉन क्या है, दयालु है, और सारे पेशेंट उसकी इज्जत करते हैं। अगर उसकी इज्जत करते हैं यानी कि वो उसको क्या मानते हैं, एक प्रकार से अपना रोल मॉडल मानते हैं या उस जैसा बनना चाहते हैं, तभी तो वो उसकी इज्जत करते हैं कि भी ये कितना अच्छा आदमी है, तो वो भी अच्छा बनना चाहते हैं। तो किसी की अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप सोचते हो कि उसके गुण आप में भी आए। तो लुक अप टू क्या होता है, लुक अप टू यानी कि किसी की तारीफ़ करना या किसी को रोल मॉडल मान लेना। और इसकी सेंस क्या निकलती है कि टू एडमायर, टू एडमायर टू वन एज रोल मॉडल, वो उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं तभी तो उसकी इज्जत करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप होता है। अब भूकंप का आप सभी को पता होगा, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आता है और साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, भूकंप मापी, और यही इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के काम आता है। साथ ही ये भी देख लीजिए आप कि फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, जबकि लिथोस्कोप, अब लिथो वर्ड है चट्टान से रिलेटेड और माइक्रोस्कोप का स्कोप हो गया, तो चट्टानों का जो अध्ययन करता है यंत्र उसको लिथोस्कोप बोल दिया। और ये देखिए कार्डियोग्राफ, कार्डियो यानी कि देखिए कार्डियो जो वर्ड होता है ना वो हार्ट से रिलेटेड होता है,
कार्डियो। और ग्राफ क्या होता है, जैसे सिस्मोग्राफ है यानी कि जो मापने वाला या डिटेक्ट करने वाला जो यंत्र होता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो हार्ट की जो रीडिंग को डिटेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, कार्डियोग्राफ हो जाएगा। अब एक होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, वो क्या करता है, रक्तचाप को मापता है। और यहाँ पे कार्डियोग्राफ है, एक आपने वर्ड सुना होगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार्डियोग्राफ, ये क्या करता है, हार्ट की जो वर्किंग होती है ना उसको ये मापता है। एक होता है EEG, ECG और EEG। ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट के लिए, और EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये इंसेफेलो यानी कि जो ये ब्रेन होता है ना, ब्रेन की रीडिंग मापता है, ब्रेन की वर्किंग की जो ये रीडिंग बताता है। तो ये आई होप सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे। यहाँ पे एवरी जो विच वे है ना, अंडरलाइन वर्ड जो ये पेयर है वर्ड्स के, तो इसका मीनिंग बताना है। अभी क्या है, बेबी मंकीज रैन, भाग गए वो कहाँ पे, अब बेबी मंकी कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, ये चीज़ बता रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा कि इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में वो भाग गए। ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रेट भागेंगे एकदम से सारे मंकी तो क्या तितर बितर हो जाते हैं इधर उधर सारे। तो बेबी मंकीज रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल। यानी कि पिटी का वैसे तो मीनिंग क्या होता है, दया की भावना हो अगर तो पिटी बोल देते हैं, या तरस या दरिद्रता, उस सेंस में हम पिटी वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से उसी सेंस में यूज़ हो रहा है कि इट्स ए पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल, कि बड़ा तरस है तुम पे कि तुम फुटबॉल को लाइक नहीं करते। मतलब ऐसा वो उसको बताना चाह रहा है कि फुटबॉल इतना अच्छा है और फिर भी तुम उसको लाइक नहीं करते, यानी कि तुम कहीं ना कहीं अनलकी हो, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। बट ईच टू देयर ओन, अब इसका क्या मीनिंग है, ईच टू देयर ओन, इसका मीनिंग है कि एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियन, नहीं ये नहीं होता, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। ये हो सकता है कि जैसे कि बोल देते हैं ना कि सभी की अपनी अपनी सोच है, भाई क्या कर सकते हैं, कि तुम्हें फुटबॉल नहीं पसंद है तो तुम्हारी मर्जी, सबकी अलग अलग सोच है। तो राइट आंसर क्या होगा, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब टेंस, इसमें भी टेंस चेक किए जाएंगे आपके। देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे टेंस, नरेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वॉइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, और डिटेक्टिंग जो एरर होते हैं उसमें तो सारी ग्रामर ही एक प्रकार से पूछ ली जाती है। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म, माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। ब्रेक डाउन बोल रखा है, ब्रेक डाउन क्या होता है, एक प्रकार से टूटना होता है। तो उसने कहा कि मेरी कार टूट चुकी है कितनी बार, थर्ड टाइम, तीसरी बार टूट चुकी है जब से मैंने इसे लिया है। तो ब्रेक डाउन ये किसके लिए होगा, अगर हम बात करें कि टेंस का प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, तो ब्रेक डाउन तो प्रेजेंट के लिए यूज होगा। हैज़ ब्रोकन, टूट चुकी है। अभी देखिए ये प्रेजेंट की बात है कि माई कार हैज़ ब्रोकन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। जब से मैंने इसको लिया है, वो ले तो लिया कार, लेकिन अब वो टूटी है प्रेजेंट में, तो बात हो रही है प्रेजेंट की। तो हैज़ ब्रोकन इसमें राइट होगा। और देखिए उसने बोला है कि टूट चुकी है, टूटी है, ये नहीं बोला टूटी है, उसने बोला टूट चुकी है थर्ड टाइम। वाज ब्रोकन यानी कि किसी के द्वारा तोड़ी गई, तो वाज ब्रोकन नहीं होगा। हैज़ ब्रोकन भी नहीं होगा क्योंकि ब्रेक डाउन को यूज़ करना है हमने, तो इसमें खाली ब्रोकन का यूज़ कर दिया, ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं मानेंगे हम क्योंकि ये हमें परफेक्ट की एक प्रकार से सेंस मिल रही है और ये तो सिंपल सेंस देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इमीडिएटली, अभी इमीडिएटली की स्पेलिंग आप याद कर लेना, मिस स्पेल्ड में भी कई बार पूछ ली जाती है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेग शेडोज। उसने कहा कि ऑपरेशन के बिल्कुल बाद वह कुछ नहीं देख पाया, कुछ नहीं देखा उसने, लेकिन क्या देखा, वेग शेडोज, यानी कि धुंधली छाया उसको
देखने को मिली। अभी देखिए इसमें क्या बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर लेकिन का यूज़ हो रहा है ना, लेकिन या परंतु का यूज़ हो रहा है, तो सेंस कौन सी बनेगी, बट की। ऐसे में क्या करते हैं हम, बट का यूज़ करते हैं जब हमें उसने कहा कि कुछ भी नहीं दिखा लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ना है, तो बट के इसमें बट लगा देते हैं, बट वेग शेडोज़, यानी कि इन चीज़ों को छोड़ के बाकी कुछ नहीं दिखा, ये तो उसको दिखा है। ऐसे ही मैंने कई बार बट का मीनिंग आपको बताया है कि जैसे हम बोल देते हैं कि ऑल शिप डाइड बट 3, ऐसे अगर यूज़ कर दिया तो क्या है कि सभी भेड़ मर गई लेकिन 3 क्या है वो जिंदा है। अगर ऐसी आपको सेंस मिले तो बट के बाद जो चीज़ है वो एक्सेप्ट है, यानी कि उसको छोड़ के, उतनी चीज़ों को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। जेम्स बिजी है आज रात का डिनर बनाने में, तो जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर की जगह क्या होना चाहिए, इन प्रिपेयरिंग टू नाइट्स डिनर। आज रात का डिनर बनाने में वो बिजी है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फ्रेजल वर्ब पूछ ली दोबारा, फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। देखिए आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे ना, आपको क्या सेंस निकल रही है कि हमें नहीं पता कैसे हम कोप विद यानी कि कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर के दौरान जब कोल्ड यानी कि जुकाम वगैरह ठंड वगैरह होती है ना, लगती है, तो उसके साथ हम कैसे फाइट करने वाले हैं, ये सेंस निकलेगी। या फिर क्या सेंस निकलती है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, टू डील विद ए डिफरेंट सिचुएशन, या डिफरेंट पर्सन भी हम बोल सकते हैं कि उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। अब इसमें यहाँ पे क्या है, उसको कोल्ड विंटर के दौरान कोल्ड से उसको डील करना है या फिर फाइट करनी है, तो उस चीज़ को वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मेकअप फॉर, पुट अप विद, पुट डाउन या सेटअप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुट अप विद। जो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, कोप विद, यानी कि टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या इसमें सिचुएशन की जगह कोई पर्सन भी हो सकता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, उस चीज़ के लिए डील भी बोल सकते हैं, फाइट भी बोल सकते हैं, या निपटना बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से, कि कैसे निपटेंगे हम उसके साथ, ये सेंस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रूम वाज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर। अभी देखिए हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बट का यूज़ हुआ था कि उसको छोड़कर, अभी वही सेंस निकल रही है लेकिन ऑप्शन में बट तो है नहीं, तो बट जैसी ही सेंस कौन देता है, फिर एक्सेप्ट देता है कि इसको छोड़कर, यानी कि रूम खाली था लेकिन कॉर्नर के अंदर एक चेयर रखी थी। जैसे रूम है वो वैसे तो खाली था लेकिन कॉर्नर में एक चेयर रखी थी, ये चीज़ बताना चाह रहा है वो। तो एक्सेप्ट फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर। अभी देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना एक्सेप्ट वाले, ये 3-4 वर्ड होते हैं, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है एक्सेप्ट, ये क्या होता है, डबल सी जब आती है तो स्वीकार करना, एक ये वर्ड होता है। एक वर्ड होता है जैसे एस्पेक्ट, ए से 2 वर्ड बनते हैं, डबल सी एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, और एस्पेक्ट बोल दे तो पहलू, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू बोल देते हैं ना, या फिर एक बात के भाई 2 पहलू हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, तो उसमें क्या होता है, ये वाला एस्पेक्ट यूज़ किया जाता है जब हम बोलते हैं एक सिक्के के 2 पहलू, देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ ए कॉइन, तो ये एस्पेक्ट होगा, और जब स्वीकार करने की बात आएगी तो ये एक्सेप्ट होगा। ई से भी 2 वर्ड मिलते हैं, एक तो होगा देखिए यही हो गया एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, और दूसरा कौन सा होगा, एक्सपेक्ट। अब ये क्या होता है, एक्सपेक्ट करना। मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन में आया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे हम देख ले उसको,
व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू। अब ये है ना कि हम क्या कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कब हम आशा कर सकते हैं कि तुम्हें हम मिलेंगे या देखेंगे। तो ये वाला एक्सपेक्ट, इससे इसका मीनिंग क्या होता है, आशा होता है या उम्मीद होता है एक प्रकार से। तो ये ई से भी दो वर्ड होते हैं, एक एक्सेप्ट और एक एक्सपेक्ट, और ये ए से एक्सेप्ट या एस्पेक्ट। तो ये चारों वर्ड को आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। अब ब्लैंक को फिल करने के लिए प्रपोजिशन के क्वेश्चन आगे देखिए, दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2 फ्रेजल वर्ब के पूछ लिए, 2 टेंस के पूछ लिए, 2 प्रपोजिशन के पूछ लिए। ऐसे करके हो सकता है दूसरे पेपर में टीजीटी के या पीजीटी के दूसरे पेपर में क्या पूछ सकता है वो, नेक्स्ट ईयर नरेशन के 2 क्वेश्चन पूछ ले, वॉइस के 2 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है। अभी 15 क्वेश्चन उसने पूछने हैं, तो सारे के सारे टॉपिक में से तो कवर करेगा नहीं। तो ऐसे प्रपोजिशन के देखिए 2 क्वेश्चन है, इधर भी प्रपोजिशन है, इधर भी प्रपोजिशन है, और 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के भी आपने देखने को मिले, 2 क्वेश्चन मोडाल से देखने को मिले, 2 टेंस से देखने को मिले। ठीक है, तो आप है ना क्या करिए, सारे के सारे इंग्लिश के रूल आप पक्के कीजिए। अब प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, दे वॉक्ड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। जब तक वो एक पुल के पास नहीं आ गए, वो एक फुटपाथ के सहारे चलते रहे। तो ऐसे में क्या होगा, अलोंग द फुटपाथ। कन्फ्यूजन कहाँ आ जाती है, अलोंग और अलोंग विद में, अलोंग और अलोंग विद में। इनटू द फुटपाथ, तो उसके अंदर, फुटपाथ के अंदर से तो चल नहीं सकते क्योंकि वो अंदर से सॉलिड होता है। अब सिंस का यूज़, सिंस फॉर का यूज़ मैंने आपको बताया था अभी, इनका अंदर भी में होता है इसका मीनिंग, तो फुटपाथ के अंदर भी नहीं चल सकते। तो अलोंग का यानी कि साथ साथ, अलोंग क्या होता है, जैसे ये फुटपाथ है तो उसके वो साथ साथ चलते रहे, अलोंग द फुटपाथ। अलोंग विद क्या आता है कि किसी के साथ। अभी जैसे 2 आदमी होते हैं, ये राम है ये श्याम है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो राम इज़ वॉकिंग अलोंग विद श्याम। तो अलोंग विद का यूज़ हम ऐसे करते हैं, और अलोंग का यूज़ कैसे करते हैं कि भाई इसके साथ, साथ साथ और साथ में फ़र्क है। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और ये दोनों फुटपाथ के साथ चल रहे हैं, तो इस चीज़ में फ़र्क है। ये होता है अलोंग यानी कि इसके साथ, और अलोंग विद साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रोग्राम, प्रोग्राम की स्पेलिंग देख लेना, मिस स्पेल्ट में आ जाती है कई बार। प्रोग्राम डबल एम के बाद ई लगता है। वाज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया गया, ये बात है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया गया, ऐसे तो नहीं है कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड है और इसमें हम हर एक घर पे उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। कहीं कहीं जैसे किसी शहर में कर दिया कि अभी ये इस घर में चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भी कहाँ कहाँ पे, अलग अलग स्थानों पे चल रहा है। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, एक्रॉस का यूज़ किया जाता है कि एक्रॉस द वर्ल्ड। एक्रॉस का यहाँ पे सेंस क्या मिलती है, डिस्टिंक्ट प्लेसेस, ये सेंस निकलती है एक्रॉस की। जैसे पीपल यूज़ आईफोन, पीपल यूज़ आईफोन अक्रॉस द कंट्री। ऐसे अगर हम बोलें कि देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग जगहों पे पीपल क्या करते हैं, आईफोन का यूज़ करते हैं, तो ऐसी सेंस में अक्रॉस का यूज़ होता है। अक्रॉस का यूज़ अगर हम और कहीं करें कि जैसे रोड है कोई, तो रोड के इस तरफ कोई बंदा खड़ा है और वो उसने इस तरफ किसी बंदे को देख लिया, तो वो उसको वेव करेगा या तो हाथ हिलाएगा या उसको मिलने के लिए जाएगा, तो वो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, उसको अक्रॉस द रोड यूज़ करेंगे। राम वेव्ड हिज हैंड अक्रॉस द रोड, राम केम अक्रॉस द रोड। किसी को अचानक कोई मिल जाता है, जैसे कई पार्टी पे गया है और उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा भी कोई आ रहा है वहाँ पे, तो उसको अचानक मिल गया कोई बंदा, तो वहाँ पे भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तो ये थे अक्रॉस के यूज़। दोस्तों ये थे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन जो HTET TGT 2020 में पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि HTET के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।